आज की जो हमारी नज़्म है ये है ये सड़कें। और इसके जो शायर हैं ये सैयद ज़मीर जाफ़री हैं। और इनका जो तारफ़ है उसमें अगरचे तारफ़ अब हमारे सिलेबस में शामिल उस तरह तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ इसके बारे में आपको आगाही लाजमी होनी चाहिए। 1 जनवरी 1916 से लेके 1999 तक, यानी ये अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले ही 20-22 साल पहले इनका इंतकाल हुआ है। जेहलम में पैदा हुए थे, अब्दुल खालिक इनका नाम था। फिर ये सहाफ़ी बन गए। मौलाना चिराग हसन हसरत के अखबार शिराज़ा में बतौर मुआवन काम करते रहे। ये जो नीले रंग में लिखा हुआ है यहाँ और नीचे तसानीफ़ लिखी हुई हैं, इनको याद करना है आपने। फिर ये फ़ौज में चले गए, ये रिटायर्ड मेजर भी थे। और ये एमसीक्यूज़ के लिए पहले हमारा जो पैटर्न था उसमें तो ये बड़े अहम था ये वाली चीज़। लेकिन अब जो मौजूदा है वो चूँकि आप एमसीक्यू सारे के सारे ग्रामर में से आते हैं, तो फिर थोड़ा बहुत इसका तारफ़ जो है वो भी हम करवा देते हैं साथ में। आप इसको पढ़ लीजिए, लाजमी किसी चीज़ को पढ़ लेना, चाहे उसके वो सिलेबस में शामिल उस तरह से ना हो गई वो आएगा इम्तिहान में, तो वैसे पढ़ लेने से कोई हर्ज नहीं है उसमें। तो ये मज़ाहिया शायरी भी करते थे और मज़ाहिया शायरी के हवाले से भी शोहरत रखते थे। और यहाँ एक लफ्ज़ और आपके लिए तवज्जो तलब है, गवर्नमेंट कॉलेज कैम्बलपुर, अटक से एफ़ए और बीए की डिग्री की। अब ये कैम्बलपुर क्या है? ये अंग्रेज़ का नाम है कैम्बल, और आजकल इसको अटक बोलते हैं। पुराना नाम इसका फिर वो उन्होंने कैम्बलपुर से इसको बदल के अटक रख दिया, या अटक का बाद में उन्होंने कैम्बलपुर रख दिया, बाद में फिर अटक हो गया। तो ये चंद चीज़ें उनके तारफ़ से आप ने देखना है। अब ये एक मज़ाहिया नज़म है ये जो है ये सड़कें, और ये सड़कें जो है ये क्या बता रही हैं? दरअसल बता रही हैं कि ये सड़कें जो हैं पाकिस्तान में जो हमारे यहाँ जो सड़कों की हालत है, अब सियालकोट में तो इस तरह नहीं है, लेकिन बहुत से इलाकों में जब जाएं तो सड़कों पे से गुज़रना महाल होता है। वहाँ से गाड़ी नहीं गुज़र सकती, साइकिल मोटरसाइकिल पे भी बड़ी मुश्किल से गुज़रा जा सकता है। उसी पे तंज़ किया हुआ है कि ये सैयद ज़मीर जाफ़री ने इस नज़म में, और कहा है ज़मीं पर आदमी की अव्वली ईजाद ये सड़कें, पुराने वक्त के बगदाद की औलाद ये सड़कें, मुरम्मत की हदों से ज़ायदुल मियाद ये सड़कें, हमारे शहर की मादर पिदर आज़ाद ये सड़कें, बज़ाहिर सैद लेकिन असल में सयाद ये सड़कें। अब ये बहुत आसान है, चंद एक अल्फाज के मानी इसमें आप देख लें। अव्वली का मतलब है पहली, और ईजाद जो चीज़ पहले ना हो और वो बनाई जाए उसे ईजाद कहते हैं। अव्वली ईजाद का मतलब है जो सबसे पहले बनाई गई। और ज़ायदुल मियाद एक लफ्ज़ है, तो ज़ायदुल मियाद जो अपनी मियाद यानी अपनी असल उम्र पूरी कर चुकी हो जो चीज़, उसे ज़ायदुल मियाद कहते हैं। जिसे अंग्रेज़ी में आप एक्सपायरी नहीं बोलते, एक्सपायरी डेट जो होती है जो मेडिसिन वगैरह पे लिखी होती है, तो ज़ायदुल मियाद अगर अद्वियात होना तो उन्हें हम कहते हैं ये ज़ायदुल मियाद अद्वियात हैं, और अगर सड़कें हों तो कहेंगे हम ज़ायदुल मियाद सड़कें हैं, यानी कि इनकी अपनी उम्र पूरी हो चुकी है। मादर पिदर आज़ाद, मादर माँ से है, पिदर बाप से है। मादर पिदर आज़ाद का मतलब है यानी माँ बाप से भी आज़ाद हो गई हैं, यानी बगावत कर चुकी हैं। ये एक मुहावरा है, इसका मतलब ये है किसी की बात ना मानना, लेकिन यहाँ इसका मतलब ये है बेहंगम, बेलगाम, बेढंगी। और सैद एक लफ्ज़ है, सैद का मतलब है शिकार, और सयाद का मतलब है शिकारी। तो सयाद शिकार करने वाला होता है, और जिसका शिकार किया जाता है वो सैद होता है। अब इसकी आसान सी तशरीह ये है कि ज़मीं पर आदमी की अव्वली ईजाद ये सड़कें। अब बहुत आसान है ये कि इंसान जब शुरू में कहीं ज़िंदगी शुरू हुई होगी तो ज़ाहिर है इंसान किसी जगह से गुज़रता ही होगा। वो आहिस्ता आहिस्ता वो गुज़रगाह बन गई, उसकी गुज़रने वाला रास्ता बन गया। फिर अगर वो नाहमवार था तो इंसान ने फिर उसको सीधा कर लिया, या सीधे रास्ते को ही या उसने और सीधा कर लिया। तो सड़क जो है इंसान की पहली तरीन ईजादों में से, पहली जो ईजादात थी उनमें से एक ईजाद है। पुराने वक्तों के बगदाद की औलाद ये सड़कें। अब ये बगदाद का यहाँ पे उन्होंने एक सनत तलमी इस्तेमाल की है। बगदाद एक तारीख़ी शहर है इराक़ का, और बगदाद उम्मत मुस्लिमा का कह लें मरकज़ है इल्म और फ़न का और हुनर का, और तमाम तहज़ीब व सकाफ़त का सबसे बड़ा मरकज़ जो इस्लामी तहज़ीब का था, जिसमें सल्तनत उम्मत मुस्लिमा की खिलाफत बहुत से कई सौ साल रही। इस वक्त वो तारीख़ का चूँकि हिस्सा है तो वो इस वक्त उस पर बात करना वो मौजू नहीं है हमारा।
तो शायर उसी जो है बगदाद की तरफ एक कह लें तारीखी इशारा कर रहा है कि जिस तरह बगदाद तबाह व बर्बाद हो गया और बड़ा पुराना था असल में बगदाद जो था, ये आज अगर 1400 साल इस्लाम को हैं तो ये पहले 200-300 साल जो गुजरे हैं इस्लाम की तारीख में, ये उस वक़्त बगदाद की जो सल्तनत थी, बगदाद के अंदर जो इल्म फ़न का जो गहवारा था कायम था, तो उससे तशबीह दे रहा है या उससे निस्बत दे रहा है कि ये जब बगदाद इतना पुराना है तो ये सड़कें भी उतनी ही पुरानी हैं। मुरम्मत की हदों से ज़ायदुल मियाद ये सड़कें इतनी पुरानी हो चुकी हैं कि अब इनकी मुरम्मत भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये अपनी उम्र पूरी कर चुकी हैं और ये ज़ायदुल मियाद हो चुकी हैं। हमारे शहर की मादर पिदर आज़ाद ये सड़कें, ये हमारे शहर में हैं लेकिन बेहंगम हो गई हुई हैं, टूट फूट का शिकार हो गई हैं, इनकी शक्ल बिगड़ चुकी है, बेढंगी हो गई हुई हैं। देखने बड़ी गौर से देखें तो पता चलता है कि ये सड़कें हैं, लेकिन ये असल में सड़कें नहीं रह चुकी हैं, अब ये टूटे फूटे निशानात रह गए हुए हैं और बज़ाहिर सैद लेकिन असल में सयाद ये सड़कें। ये भी एक बड़े खूबसूरती से शायर ने ना दो अल्फाज का इस्तेमाल किया है कि लगता है ऐसे है कि लोग इस पर चल रहे हैं लेकिन असल में ये लोगों पे चल रही हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि लोग इन पे ऐसे लगता है जैसे आसानी और सहूलत के लिए चल रहे हैं, लेकिन दरअसल लोग अपनी जान को ख़तरे में डाल रहे होते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जैसे शिकारी समझ रहा है कि मैं शिकार कर रहा हूँ, जबकि शिकार के हाथों वो खुद शिकार हो जाता है बाज़ औक़ात। यानी सड़क के ऊपर वो चल रहा होता है और चलते चलते वो सड़क का शिकार हो जाता है, गिर के टांग तोड़ लेता है, पाँव तोड़ लेता है, जूती तोड़ लेता है, गाड़ी तोड़ लेता है, वगैरह वगैरह। तो ये तंज़िया अंदाज में शायर एक अपने ख्याल का इजहार कर रहा है। फिर उसके अगले मिसरे में कहता है शायर कि दमे बारान रहमत गर्द का गर्दाब हो जाना, यानी दमे बारान रहमत गर्द का गर्दाब हो जाना, गढ़ों का फैल कर तालाब दर तालाब हो जाना, बिफर कर नालियों का रुस्तमो सहराब हो जाना, महल्ले की गली कूचों का जोहरा आब हो जाना, गुना महीनों तक बरंगे हर्च बादा बाद ये सड़कें। अब इसमें चंद अल्फाज आप लिख लें। बारान रहमत तो कहते हैं रहमत भरी बारिश, बारान जो है वो बारिश होती है, और गर्दाब कहते हैं भंवर को। ये जो गोल दायरे बनते हैं पानी के अंदर, जब पानी ज़्यादा हो जाता है ना तो उसमें वो गोल दायरों का चक्कर जिसमें वो चीज़ें डूब जाती हैं उसे गर्दाब या भंवर कहते हैं। और बिफर कर बेकाबू होकर, और रुस्तमो सोहराब हो जाना। अब ये तलमी है, यानी किसी तारीख़ी वाक़े का शेर में या नसर में या तहरीर में ज़िक्र करना, ये तलमी होती है। रुस्तम और सोहराब बाप बेटा थे, रुस्तम बाप था, सोहराब बेटा था। दोनों ईरान के ये अफसानवी या हकीकी किरदार हैं। ये वल्लाहु आलम हकीकी भी हैं और अफसानवी भी हैं। अफसानवी इस माने में है कि लोगों ने बढ़ा चढ़ा के इनकी कहानियों को बयान कर दिया है, और हकीकी ये हैं कि वाक़यतन ये दो पहलवान जो थे ये मौजूद थे तारीख़ में, और इनकी मिसालें बहादुरी के हवाले से दी जाती हैं। तो शायर ये कहता है कि ये रुस्तम व सोहराब की तरह की जब ये बिफरती हैं, यानी सड़कों के ऊपर जब पानी बिफरता है तो ये रुस्तम व सोहराब की तरह ख़तरनाक हो जाता है। महल्ले की गली कूचों का जोहरा आब हो जाना। अब जोहरा आब का मतलब वैसे तो आब पानी को कहते हैं, जोहरा आब यहाँ पे जर्द रंग को कह लें। एक सितारा निकलता है वो जर्दी माइल होता है, आसमान पे होता है, उसे जोहरा सितारा भी बोलते हैं। तो शायर उसकी तरफ इशारा कर रहा है। और बरंगे हरचे बादा बाद, बरंग कहते हैं रंग को, और हरचे बादा बाद का मतलब है कि जो होगा सो होगा। सड़कें कहती हैं हमें इसकी कोई परवाह नहीं है, हमें इसकी कोई ख़बर नहीं है। तो शायर इस हवाले से ये कहता है कि दमे बारान रहमत गर्द का गर्दाब हो जाना, कि जब बारिश बरसती है ना तो वो जो रहमत की बारिश होती है उसमें जो सड़कों के ऊपर गर्द पड़ी होती है, मट्टी पड़ी होती है, वो कीचड़ का एक गर्दाब बन जाती है। गर्दाब यानी एक ऐसा भंवर बन जाती है, एक ऐसा वो सैलाब बन जाती है कि गढ़ों का फैल कर तालाब दर तालाब हो जाना। वो सड़कें टूटी होती हैं, उनमें जो गड्ढे पड़े होते हैं उनमें पानी इकट्ठा होता है, वो गड्ढे बन जाते हैं, बड़े बड़े तालाब बन जाते हैं। बिफर कर नालियों का रुस्तमो सहराब हो जाना। तो जिस तरह कभी पहलवान निकलता है मैदान में और अपनी छाती फुला के तो अगले को कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, इसी तरह यहाँ से जब पानी निकलता है
तो मुख्तलिफ नालियों से पानी यहाँ आता है या यहाँ से निकल के जहाँ जाता है, तो वो बिफर के रुस्तम और सोहराब की तरह बेकाबू हो जाता है। महल्ले की गली कूचों, जो महल्ले के गली कूचे हैं, उनका इस पानी की वजह से जो वो खौफजदा हो जाते हैं कि ये सड़कों के ऊपर से जो पानी हमारी गलियों में आ गया है या नालियों में आ गया है, ये अब इतना ज़्यादा है कि ये संभालेंगे कैसे। महीनों तक बरंगे हरचे बादाबाद ये सड़कें महीनों तक ये टूटी रहती हैं, कीचड़ में भरी रहती हैं, पानी में डूबी रहती हैं, मगर ये रहती वैसी की वैसी हैं। कहती हैं कोई परवाह नहीं है, जब तक रहेंगी सो रहेंगी। अब ये एक तंजिया अंदाज है शायर का। ज़ाहिर है सड़क बेचारी ने क्या रहना है, सड़कों को बनाने वाले तो इंसान होते हैं, तो इंसानों की बेहिसी जो है वो सड़क के साथ उसको मुंसलिक कर दिया है। तो अगले मिसरे में शायर जो है वो कहता है, बहर गामे सड़क खा जाने वाली खाइयाँ देखो, चटकते रास्तों की टूटती अंगड़ाइयाँ देखो, खड़ी ऊंचाइयों के पेट में गहराइयाँ देखो, गढ़ों की जा बजा बहजादियाँ चुगताइयाँ देखो, नकूशे मानियो चुगताइयो बहजाद ये सड़कें। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें शायर ने इस बंद में बयान की हैं। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ये नज़म है, इसका 7 नंबर इम्तिहान में आएंगे। ये सवाल नंबर हिस्सा दोम का सवाल नंबर 2 होगा, कुल सवाल नंबर 3 होगा। ये एक पैराग्राफ जो आएगा वो आपका आएगा बलूचिस्तान बोर्ड से, और एक पैराग्राफ कह रहा हूँ, एक बंद वहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा। तो इसकी तशरीह आपने इकट्ठी करनी है, अलग-अलग अशार की तशरीह नहीं करनी। ऊपर एक बंद का सिर्फ एक मिसरा लिखें, बहरगाह में सड़क खा जाने वाली खाइयाँ देखो, लिख के आगे डाट लगा दें, नीचे पूरी 1.5 सफ़े की या 2 सफ़े की आप तशरीह कर दें। तो बहरगामे का मतलब है हर कदम पर, खाइयाँ घड़े की जमा है, और यानी घड़े, और चटखते का मतलब है टूटते फूटते। बहजादियाँ, अब बहजाद से है ये लफ्ज़। बहजाद ईरान का एक शायर था, तो उसकी जो पेंटिंग्स थी ना, जो यानी उसकी जो तस्वीरें थी, उनको बहजादियाँ कहा है इसने, यानी बहजाद की बनाई हुई तस्वीरें। और इसी तरह चुगताई भी एक शायर का नाम है, तो चुगताई की बनाई हुई तस्वीरों को चुगताइयाँ कहा है तंज के साथ। अब्दुर्रहमान चुगताई थे, एक लाहौर पाकिस्तान के मुसव्विर थे ये। तो इसी तरह नकूशे मानी और चुगताई, मानी भी एक शायर था, मुसव्विर था। मैंने अगर गलती से शायर कह दिया है तो मैं मुसव्विर कहना चाह रहा था। चुगताई, बहजाद और मानी, ये 3 मुसव्विरों के नाम हैं। मानी और जो बहजाद हैं ये ईरान के हैं, और जो चुगताई है अब्दुर्रहमान चुगताई, ये लाहौर के पाकिस्तान के मुसव्विर हैं। तो आगे फिर शायर ये कहता है कि सड़क पर ऐसे घड़े मौजूद हैं कि उनको देख देख के लगता है कि इनमें गिर के इंसान की जान जा सकती है, और अगर ऐसे कोई हादसा पेश आ जाए तो इंसान जो है वो बड़ी बुरी तरह से उसको चोट लग सकती है, वो कह लें नुकसान उठा सकता है। और इसके ऊपर जो टूटी फूटी लहरें हैं, उनको ऐसे लगता, देख के लगता है कि ये किसी मुसव्विर की बनाई हुई तस्वीरें हैं या खींची हुई लकीरें हैं। और इनकी ऊंचाइयां देखो और इनकी गहराइयां देखो, यानी आप अगर टूटी हुई सड़क को कभी देखें ना, तो जहाँ से वो टूटी होती है वहाँ से तो गड़ा बढ़ जाता है, और जहाँ से वो अगर सही होती है वो उसके मुकाबले में एक पहाड़ बन जाता है। तो उसकी तरफ इशारा करता है कि इसके जो टूटे हुए रास्ते हैं उनकी लकीरें देखो, उनके अंदर ऐसे लगता है जैसे किसी मुसव्विर ने बनाई हुई हैं, अंगड़ाइयाँ जैसे कोई ले रहा हो। और खड़ी ऊंचाइयाँ देखो, पेट में गहराइयाँ देखो, यानी उसके नशेबो फराज देखो। गढ़ों की जा बजा बहजादियाँ चुगताइयाँ देखो, फिर वही अंगड़ाइयों वाली बात आ गई कि गढ़ों के अंदर खूबसूरत डिज़ाइन बने हुए हैं, ऐसे लगता है जैसे किसी मुसव्विर ने पेंटिंग की हुई है, तस्वीर बनाई हुई है। नकूशे मानियो चुगताइयो बहजाद ये सड़कें, इन सड़कों को देखें तो ऐसे लगता है ये बहजाद मानी और चुगताई के नकूश हैं, यानी उनके नक्श हैं, यानी उनकी तस्वीरें हैं। नक्श तस्वीर को कहते हैं, अक्स को भी कहते हैं, तस्वीर को भी कहते हैं। तो शायर ने बड़ी एक कह लें फनकाराना अंदाज से उनको उनके ऊपर एक तंज की है। तो अब चूँकि वक्त मुख्तसर रखना है ताकि आप अगर इसे डाउनलोड करना पड़े लेक्चर को तो आपके MBs भी ज़्यादा ना लगें, टाइम भी ज़्यादा ना लगे, तो मुख्तसर रखते हुए ये तशरीह है। इसमें इस एक बात का आपने ख्याल रखना है हमेशा कि इसकी नज़म का एक मरकज़ी ख्याल होता है, और उसके तमाम अशार जो हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं।
तो एक तो आपने हर नज़म के हर शेर की अलग तशरीह नहीं करनी, बल्कि इकट्ठी ही तशरीह बांध की करनी है। 7 नंबर की आएगी, तकरीबन 1.5 से 2 सफ़े के दरमियान ये तशरीह होनी चाहिए। दरमियान में हेडिंग नहीं देनी आपने, बिल्कुल एक ही तर्ज पे लिखी हुई जो इसकी तशरीह है वो करनी है आपने। और लिखाई का और गलतियों से बचते हुए आपने उसको लिखे हुए लफ्ज़ को मिटाना नहीं, यानी कटिंग नहीं करनी। ये चीज़ों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह इसका बकिया हिस्सा जो है वो फिर आगे पढ़ेंगे कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।